आप कभी भी गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस मत खोलना, ये बेकार का काम है। इस तरह का बिजनेस करने से अच्छा है दूसरे के पास नौकरी कर लिया जाए। तो इसीलिए आप गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस कभी मत खोलना। दोस्तों क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। कार्तिक कभी भी आपको बेफालतू का बात नहीं करता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफी कुछ चीजें मालूम पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं केपा नेट। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह जबरदस्त कंटेंट आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। दोस्तों क्यों मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी जो बिजनेस है ये कभी मत खोलना, इसके पीछे रीज़न है। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सच है क्या? नहीं, गलत जवाब। शुरुआत में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर करके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। आज के डेट में समाज में, आज के डेट में नहीं मतलब ये वर्षों से एक धारणा चली आ रही है कि मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ मतलब कुछ कहीं पर भी जॉब करेगा, लेकिन बिजनेस के बारे में कोई सोचता नहीं है। मेरे घर पे, मैं भी एक पुअर फैमिली से पला बड़ा हूँ, तो मेरा भी कुछ खास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। मेरे घर पे भी ऐसा ही सेम हाल है। सब लोग कहते थे कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छी जगह पर नौकरी करना है, अच्छा पैसा कमाओगे, लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब मोर देन 99% फैमिली की चक्कर है। तो जिनके वजह से क्या होता है, जब आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे ना, तो लोग आपको ऐसा देखेगा कि ये बिजनेस करेगा। आप किसी को अगर सीधा कह दोगे कि आपको अगर कोई पूछेगा कि भाई क्या करना चाहते हो, आप सीधा कहोगे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहता हूँ, मन पता है कि आप वो क्या सोचेगा, तू करेगा बिजनेस तेरे को पता है, आता है क्या? इस तरह का हीन भावना से देखते हैं। अगर कोई वही लड़का अगर कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, शाबाश बेटा बन जा, इंजीनियर बनना चाहिए, आज के डेट में इंजीनियर का काफ़ी वैल्यू है। ऐसा सोच सबके माइंड में है। कोई भी चीज़ खराब नहीं है, नौकरी भी खराब नहीं है, बिजनेस भी खराब नहीं है, लेकिन हर कोई का नौकरी तो नहीं हो सकता ना। कोई जन्मा है नौकरी के लिए, कोई बिजनेस करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, अलग अलग प्रोफेशन में लोग जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ नौकरी अच्छा है, बिजनेस अच्छा नहीं है, ये धारणा सही नहीं है। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस मत खोलना। एक्चुअली ये क्या है, ये एक कमेंट का आंसर है। एक भाई साहब ने मुझे 4-5 बार पूछा है कि कार्तिक भाई हमको मैं गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, करूँ या ना करूँ। सेम टाइप का कमेंट इतना बार आया है कि मैं इसीलिए उनको बताया, क्योंकि उनके मन में डाउट है कि मैं करूं या ना करूं। वो मेरे से क्यों पूछ रहा है, डाउट के वजह से। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने किसी को पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा, मुझे पता है क्यों। अगर आप कोई भी काम नया स्टार्ट करोगे, 5 लोगों से सलाह लोगे, तो आप जिंदगी भर वो काम खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मोटिवेट करने से ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जिस सर्कल में हो, आप अगर बिजनेसमैन को बोलोगे तो आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर आप आपके दोस्त को बोलोगे, अपने चाची मौसी इसको बोलोगे, इन लोगों को बोलोगे, तो आपको पक्का डिमोटिवेट करने वाला है। तो इस हिसाब से किसी को भी पूछना नहीं है, कहना भी नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो भाई साहब का आंसर भी मैं दे देता हूँ। आपको अगर आता है ये काम या आप इस बिज़नेस को खोलना चाह रहे हो, पहले आप अच्छा तरीके से रिसर्च कीजिए। इस तरीके का वीडियो मैंने काफ़ी बनाया है, मेरे पुराने चैनल पे पड़ा है, आप जाके देखिए। थोड़ा सा मेहनत तो करिए भाई। मेरा पुराने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर जाके देखिएगा। मेरा पुराना चैनल का नाम है नेकियर सीखो, तो वहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग वीडियो मैंने बना के रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं बिजनेस नया खोलने पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किन चीज़ों का ध्यान देना है। चलिए इस वीडियो पर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, आपको अगर कोई भी बिजनेस मतलब गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का बिजनेस हो या कॉस्मेटिक का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। पहला है रिसर्च करना है कि आप जिस बिजनेस को खोल रहे हो उसको खोलोगे कहाँ पर, मतलब कि किस जगह पर खोलना है। सबसे ज़्यादा फुटफॉल जहाँ पर है, यानी सबसे ज़्यादा लोग आते जाते रहता है जिस जगह पर, उस जगह पर आपको खोलना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, आप जिस बिजनेस को खोलना चाह रहे हो, आप अगर गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस खोलना चाह रहे हो, तो सबसे पहले देख लीजिए आपका कंपटीटर कौन है, मतलब उस तरीके का बिजनेस और कौन खोले है क्या। अगर खुला है तो उनको फॉलो कीजिएगा, वो किस तरीके से अपने दुकान को सजाया है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उस तरीके को आपको पूरा कॉपी नहीं करना है। आपके अंदर कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। देखिए, उनके पास से कुछ आइडिया लेके और आपके पास कुछ यूनिकनेस लेके आप एक बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको दूसरे को देखना है, लेकिन करना अपने जैसा है, नया स्टाइल से। ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी जगह पर लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, दुकान बनाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। ऐसा प्रोसेस मत करिएगा, ये बेकार और फालतू का प्रोसेस है। शुरुआत में क्या करना है, आपके पास कुछ ही पैसा है, कम पैसा है, तो आपको क्या करना है,
दुकान को भाड़े पे लेना है, खरीदना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है। बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो कमेंट करिए, पूरा बता दूंगा कि नया बिजनेस खोलेंगे तो दुकान कैसे ले, दुकान भाड़े पे कैसे ले, क्यों बनाना नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए दुकान भाड़े पे लेना है। और लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। आपको कभी इन्वेस्टमेंट करना है शुरुआत में। आप किसी जगह पर से बहुत बड़ा कर्जा लेके बहुत बड़ा कर्जा लेके बिजनेस मत खोलो। काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि मैं बिजनेस खोलूँगा तो एकदम धांसू स्टाइल का बिजनेस खोलूँगा, धांसू स्टाइल का मतलब गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का शोरूम बनाऊँगा। ऐसा बिजनेस नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नुकसान होता है, बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस ऐसा होता है सर, आप छोटे से शुरू कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। मान लीजिए आप शुरुआत में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए, बाकी का 10,000 क्या करोगे, आप हाथ में रखिए। जब कस्टमर आपके पास आएगा, जिस तरीके का सामान मांगेगा, अगर आपके पास नहीं है तो वो सामान दूसरे जगह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी दूसरे जगह से आप खरीद के अपने शॉप पे रख सकते हैं और आपका बिजनेस जो है वो चलने लगेगा। क्योंकि आपको शुरुआत में पता नहीं है कौन सा माल ज़्यादा बिकेगा, कौन सा कम बिकेगा, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ लास्ट में, वो है कि माल परचेजिंग। वो क्या है माल परचेजिंग? बोले तो आप जब भी बिजनेस गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का या कोई भी बिजनेस खोलोगे तो जब माल परचेस करने के लिए जाइएगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का ही देता हूँ, एक डिज़ाइन का आप बहुत ज़्यादा पीसेस मत उठाइएगा, जितना हो सके कम से कम उठाने का कोशिश कीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपका कम पैसे पर वैरायटी बनेगा। आपको क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है, वैरायटी बढ़ाना है शुरुआत में, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा चलेगा, कौन सा कम चलेगा। शुरुआत में वैरायटी ज़्यादा, क्वांटिटी कम। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान में रखोगे तो आपको एक सफल गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एकदम लाखों तक आप पहुंच सकते हैं, बहुत बढ़िया कमाई कर सकते हैं। बिजनेस करोगे तो आप काफ़ी अच्छा बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं और काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन पे जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। दोस्तों और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।